कहते हैं कि जब हम मुश्किल समय में टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, हरास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मुश्किलों का सामना करता है, झेलता है, तपता है, वही जाकर के आगे बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं इस स्कूल के एचएम सर देवेंद्र सर, आप आए और बच्चों को कुछ संदेश दें। जोरदार ताली बजाएंगे एक बार एचएम सर के लिए। +2 प्रपोज हाई स्कूल मंडो के प्रांगण में पधारे हुए गायत्री परिवार के सदस्यगण, जो गैर सरकारी संस्था के रूप में आज पूरे भारतवर्ष और वैश्विक स्तर पर अपने कार्य को अंजाम देकर विश्व को एक नई दशा और दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन सभी का विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन के साथ उनको यहाँ पर भरपूर तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अभी आप लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो कुछ भी सुना, ऐसे आप लोग पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इसको व्यवहारिक जीवन में उतारना लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं प्रकृति हमारी माता है और हम उसके संतान हैं, ये वेद वाक्य है। आप सभी को पता होगा, हमारे वेदों में कहा गया है कि प्रकृति हमारी माता है और हम उसके संतान हैं। आज प्रकृति की जो सभ्यता रही है, जिस रूप में उस चिरंतन सत्ता ने इसे बनाया, उस प्रकृति के स्वरूप को आज हम लोगों ने बिगाड़ दिया अपने साधन भोगी प्रवृत्ति के कारण। चाहे जल हो, चाहे स्थल हो, चाहे वायु हो, चाहे मन हो, हर तरफ हमने उसमें दोष उत्पन्न कर लिया, और इसी के नतीजतन आज पूरे विश्व को ऐसे गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसका परिणाम जानकर सबके रोंगटे सिहर रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आने वाला समय हम लोग का क्या होगा, आने वाली पीढ़ियां हमें किस रूप में पोसेंगी, क्योंकि हम अगर विरासत में उनके लिए कुछ नहीं छोड़ सकते, प्रकृति के सारे संसाधनों का इसी प्रकार दुरुपयोग करके उनके महत्व को समाप्त कर देंगे, तो आने वाली पीढ़ियां जो आने का भाव रखती भी होंगी, वो अपने पूर्वजों को 10 गालियां सुनाकर निकल जाएंगे। यही कहेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने स्वार्थी थे कि हम भावी पीढ़ियों के लिए उन्होंने कुछ प्रेरणा दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में ये संकल्प लें कि आप अपना जन्मोत्सव जो मनाएंगे वो एक पेड़ लगाकर मनाएंगे, केक काट कर नहीं, क्योंकि उससे आपका ही जीवन सुरक्षित नहीं होगा, अपितु आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी और आपके इस भूमंडल का, इस जीव जगत का चहुओर से कल्याण होगा। तो ऐसे कल्याणकारी सोचों के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आपको दूरदृष्टा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप भविष्यद्रष्टा बनकर भविष्य को संरक्षित करने के लिए आपको प्रयास करना होगा कि हम अपने ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखें। और प्रकृति के संतुलन का एक मुख्य आधार है यह पेड़ पौधा। सिर्फ अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा, जीव जगत का कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा। आप सभी को मालूम है कि सारे प्रकार के जीवों की निर्भरता मात्र पेड़ पौधे पर है। पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे, जीव जगत समाप्त हो जाएगा। हमारे विद्यालय के जो सहायक शिक्षक वृंद हैं, वो सभी आपको बार बार इस विषय को लेकर नाना प्रकार से समझाते हैं, उसके महत्व को बताते हैं, और साथ में आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। अभी आप लोग देख रहे थे, वहां पर कार्यक्रम कहा जा रहा था पेड़ पौधे लगाएं,
और मैंने आप लोगों को मना किया कि आप लोग पेड़ पौधे नहीं लगाएं। मैं नहीं कहता कि भारतवासी या विश्व के लोग पेड़ पौधे लगाएं। वे सिर्फ इतना शपथ उठा लें, इतना कसम खा लें कि हम एक पेड़ भी नहीं काटेंगे, बस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गलती तो यहाँ होती है कि हम पेड़ लगाते या न लगाते, लेकिन पेड़ काटते अवश्य हैं। और जहां पर पेड़ कटेंगे वहां पेड़ लगाने का हमें परिणाम नहीं मिल पाएगा। परिणाम तब हमें प्राप्त होगा जब पेड़ लगे भी और उसका संरक्षण भी हो। तो असंभावी रूप से हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी सुना पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम हुआ, आपके छुट्टी का समय भी आ रहा है, आप में विकलता बढ़ती जा रही है, मैं देख रहा हूं। और ये गर्मी की तपिश आपको झुलसा भी रही है, लेकिन ये गर्मी की तपिश तब तक है जब तक आप पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। आप आज शीतल छाया में बैठकर जिस तरह से मजे कर रहे हैं, ये मजा मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे हुए महानगर के जो विद्यार्थी हैं वो एसी रूम में भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहां पर भी उनको ये खुशनुमा माहौल नहीं मिल पा रहा। हाँ, उनके शरीर के पसीने भले सूखे होंगे, लेकिन प्रकृति का सानिध्य उनको प्राप्त नहीं हो पाता। प्रकृति का जो अभी अमोल सानिध्य आपको मिल रहा है वो प्रकृति से कटे हुए हैं। उसी पटों के नीचे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो प्रकृति से दूर हैं। आप प्रकृति के जितने करीब रहेंगे आपका जीवन उतना ही उदात्त होगा, उतने ही सुरक्षित और उतना ही सरल होगा। तो हम एक सिर्फ वाक्य याद रखें जो हमें महान संत विवेकानंद ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने? मुड़ो प्रकृति की ओर, मुड़ो प्रकृति की ओर। हमें प्रकृति की ओर मुड़ना है, और जब हम प्रकृति की ओर मुड़ेंगे तो जीव जगत का असंभावित रूप से कल्याण होगा, यह सुनिश्चित है। मैं इन्हीं बातों के साथ सभी का बारंबार धन्यवाद करते हुए, जितने भी आगंतुक सज्जन यहाँ पर हैं, हमारे विद्यार्थी जो हैं और हमारे जो सहायक शिक्षक हैं, सभी का बारंबार धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप सिर्फ सुने नहीं, गुने, इसको चिंतन में उतारें, मनन करें और उसके परिणामी लाभ लेने के लिए पेड़ पौधे को अवश्य लगाएं, वृक्षों की कटाई को रोकें। धन्यवाद।